अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। पाकिस्तान की सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूं कि मोमेंटम जो बन गया वो आगे बढ़ता जा रहा है। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि जलसे का जितना इम्पैक्ट आता था उससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट आया है एहतजाज का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। यानी इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है कि ये जो जलसे दूर दराज इलाकों में मवेशी मंडियों में करवा देती है हुकूमत और लोगों को रोकने का बंदोबस्त भी किया जाता है, उसके बजाय उन्हीं शहरों के लोगों को निकाला जाए और कोशिश की जाए कि हर गली में हर मोहल्ले में प्रोटेस्ट हो। तो ये किस तरफ जा रहा है मामला? आपने सुना होगा इमरान खान साहब बार बार स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसका ट्रेलर हमने गुज़िश्ता दिन जो है वो रावलपिंडी में देखा है। हमने देखा कि रावलपिंडी की गलियों में लोग टोलियों की शक्ल में निकलते हैं, पुलिस के साथ झड़पें होती हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर झड़पें होती हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर जब पुलिस थक जाती है तो फिर इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं, पुलिस के ऊपर वापस उनके शेल फेंकते हैं। तो लोगों ने पुलिस पे बाज़ जगह पे पथराव भी किया। तो इस सूरत हाल से आपको आइडिया हो जाता है कि स्ट्रीट मूवमेंट अगर पूरे पाकिस्तान में हो तो वो कैसी होगी। अब एक ज़िले के अंदर ये एहतजाज था तो पूरे सूबे की पुलिस को आप एक ज़िले में पहुंचा सकते हैं और सारे के सारे सरकारी वसाइल आप वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये बड़े पैमाने पर हो और ज़्यादा बड़े इलाके में हो तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं और मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ा भी दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान साहब लगता है कि अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ गए हैं और वो अपनी एहतजाजी सियासत को स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले उन्होंने स्वाबी के अंदर एक जलसा करवाया। स्वाबी के जलसे के बाद इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद का जलसा करवाया। फिर 13 और 14 अगस्त को इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज पूरे पाकिस्तान में करवाया। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद का जलसा करवाया, फिर लाहौर का जलसा करवाया और अब रावलपिंडी के अंदर उनका एक तारीखी नौयत का एहतजाज हुआ है। हुकूमत के पास और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बचा। वो बेचारे कह रहे हैं जी अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग नहीं पहुंच सके, तो लियाकत बाग तो उन्होंने पहुंचना ही नहीं था। ये कोई धरने की या जुलूस की कॉल तो नहीं थी, जलसे की कॉल तो नहीं थी। ये तो था सिर्फ और सिर्फ एक एहतजाज, और एहतजाज तो पूरे ज़िले में नहीं पूरे डिवीज़न में आपने फैला दिया था जितनी दूर दूर तक वो गया। तो अली अमीन गंडापुर साहब तो पंजाब भी आए, अटक का बॉर्डर भी क्रॉस किया। कभी ये कहते हैं अटक पार नहीं करेगा, कभी कहते हैं पंजाब में कभी नहीं आने देंगे। वो पंजाब में भी आया, उसने अटक का बॉर्डर भी क्रॉस किया और वो वापस भी चला गया। अब वापस जाने के ऊपर इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ होता है वो हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन कल का जो दिन था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिन था और इस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया कि इमरान खान के लिए लोग निकलते हैं चाहे वो जेल के अंदर से पैगाम दें। जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत शर्मिंदगी वाला दिन था कि मियाँ साहब इतना बड़ा बयानिया लेकर निकले थे और फिर इस्लामाबाद से अपने घर तक गए और उनके लिए 4 बंदे भी नहीं निकले। मियाँ साहब जो बार बार ये कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मियाँ साहब अस्पताल में पड़े हैं, मियाँ साहब एहतजाज कर रहे हैं, ये हमें मानना पड़ेगा कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए लोग नहीं निकलते। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया था। अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो अपोजिशन लीडर हैं ख्वाजा फारूक साहब, उनको राजा बाजार पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उनको हफ्से बेजा में रखा गया बड़े लंबे अरसे तक। अब पता नहीं इस वक्त तक वो आज़ाद हुए या नहीं हुए, लेकिन आखिरी इत्तलात तक वो गिरफ्तार थे। जियो न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं और उनको भी गिरफ्तार किया गया, शराजी साहब को, और उन्होंने बाहर आकर बताया बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा जी मुझे कहते तेरा इनकाउंटर कर देंगे, मुझे कहते तुझे 9 मई में डाल देंगे। तो उन्हें पुलिस के रवैये में बड़ा अफसोस हुआ। तो नॉर्मल है ये पुलिस का रवैया, पुलिस ऐसे ही करती है। मुझे जब उठाया था फरवरी में तो मुझे तो जो डीजी था एंटी करप्शन पंजाब का, वो मुझे कह रहा था कि जो लोग तुझे पहले उठाकर ले गए थे मैं तुझे उनके हवाले कर दूंगा भाई, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको उनके हवाले कर देंगे जो आपको पहले उठाकर ले गए थे और आप सारी जिंदगी गायब ही रहेंगे। इस तरह की बातें मुझे डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने कही थी। वक्त आएगा ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो गंद इन लोगों ने मारा है। अब पुलिस ने सहाफियों के ऊपर टॉर्चर कर दिया, कई मुकामात के ऊपर यह हुआ। इस पे जो है वो सहाफती तंजीमों ने थोड़ी बहुत आवाज़ भी उठाई है, लेकिन अली अमीन के गंडापुर के बयान के ऊपर जितना इन्होंने रोला डाला हुआ था उसका तो अशरे अशीर भी नहीं है जो सहाफती तंजीमों ने आवाज़ उठाई हो। लेकिन पुलिस सहाफियों को क्यों मारती है? याद रखें, जब पुलिस फ्रस्ट्रेट हो जाती है ना तो फिर वो ऐसी हरकतें करती है जिसका हुकूमत को नुकसान हो। वो सहाफियों को इसलिए मारते हैं ताकि हुकूमत गंदी हो और सहाफी हुकूमत के खिलाफ बोलें। तो पुलिस फ्रस्ट्रेट हो गई है, पुलिस बहुत परेशान है। पुलिस से वो काम करवाए जा रहे हैं। जितने भी लोगों से मुलाकात हुई है, मैंने बहुत सारे सहाफियों से लोगों से बात की, उन्होंने कहा जहां हम पुलिस से बात करते थे पुलिस कहते थे यार हम मजबूर है, पता नहीं कौन से काम हमसे करवाए जा रहे हैं, हम इन कामों के लिए तो इस फोर्स में भर्ती नहीं हुए। ये तमाम पुलिस वाले कह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद सिस्टम है, सिस्टम के अंदर रहकर काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो फिर वो इस तरह के गलत काम भी करते हैं। बहरहाल स्ट्रीट मूवमेंट का जो ट्रेलर है वो इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को दिखा दिया है और इमरान खान साहब ने अब अगला फैसला भी दे दिया है।
कि इस मोमेंटम को आगे कैसे लेकर जाना है। वो ज्यादा टाइम देना नहीं चाहते। आज जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो एतवार का दिन है, बुध वाले दिन इमरान खान साहब ने अगले एहतजाज का ऐलान कर दिया है और वो बड़ा इंपैक्टफुल एहतजाज करना चाहते हैं। ऐलान जो है इमरान खान साहब के पार्टी के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उन्होंने ये ऐलान किया, और जो ऐलान किया उसके मुताबिक अब ये क्या करने जा रहे हैं, ये मुल्तान में, फैसलाबाद में और मियां वाली में, इन तीनों जगह पर बैक वक्त एहतजाज का ऐलान करने जा रहे हैं। मुल्तान से फैसलाबाद का जो फासला है वो लगभग 250 किलोमीटर का है, और इसी तरह जो फैसलाबाद से मियां वाली का फासला है वो 350 किलोमीटर का है। तो अगर आप इसको इकट्ठा करके देखें तो आपको समझ आ जाती है कि तीन मुख्तलिफ जगह जो एक दूसरे से 250 से 350 किलोमीटर दूर हैं, वहां पे अगर बैक वक्त एहतजाज होगा तो पुलिस को कहां कहां से कैसे एंगेज करना पड़ेगा, तो इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। अब इनके पास सिर्फ, क्योंकि संडे वाला दिन है, उसके बाद 2 दिन है एहतजाज की हिकमत अमली बनाने के लिए कि इनको रोकना कैसे, करना कैसे है। तो इमरान खान ने एक सरप्राइज एहतजाज का ऐलान किया है। यानी इन्हें ये लग रहा था कि अब अगले वीकेंड तक पुलिस सांस लेगी, अगले वीकेंड तक के लिए हम कुछ और कर लेंगे, अगले वीकेंड पे इमरान खान साहब जो भी एहतजाज का अनाउंसमेंट करेंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो अंदाजा यह था कि मियां वाली में इमरान खान साहब अकेला एहतजाज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान साहब ने बैक वक्त मियां वाली, फैसलाबाद और तीसरा जो है मुल्तान, तीनों का ऐलान कर दिया है। जब उन्होंने तीनों का ऐलान किया तो तीनों में जब एक वक्त में प्रोटेस्ट होगा तो हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इन तीनों शहरों के अंदर, यानी अब बुध का दिन है, तो मुझे पता है कि हुकूमत जिस तरह डरी हुई होती है, हुकूमत तो मंगल वाले दिन से ही पूरे के पूरे शहर बंद कर देगी। यानी मुल्तान को पूरे को मंगल और बुध 2 दिन आप बंद समझें, तो हुकूमत ने मुल्तान में एक तरह की हड़ताल कर देनी है, फैसलाबाद में भी उन्होंने यही कर देना है, और इसी तरह मियां वाली में भी उन्होंने यही कर देना है। अब तक की हिकमत अमली अगर देखें तो वो ऐसे ही करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब एक कदम आगे आ गए हैं और यहां हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती चली जा रही हैं। तो नाज़रीन, कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीलॉग के इख्तिताम में बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम पकड़ा एहतजाज का, और अब ये इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर मुल्तान में, फैसलाबाद में और रावलपिंडी में इमरान खान साहब कामयाब होते हैं तो चंद और एहतजाज करने के बाद मुमकिन तौर पे इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान में स्ट्रीट मूवमेंट का जो है वो आगाज़ भी कर सकते हैं और उसका ऐलान भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जिस वक्त पाकिस्तान में स्ट्रीट मूवमेंट हो रही होगी, बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब उस वक्त खुद भूख हड़ताल पर चले जाएं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब माहौल पैदा हो जाएगा। रियासत को एक बात समझनी पड़ेगी कि अली अमीन गंडापुर को अपने कारकुनों को रोकने और उनको वापस ले जाने में 1.5 घंटा लगा है। यानी वो यहां तक तंग आ गए थे, उन्होंने कहा जी मैं भी इधर ही बैठ जाता हूं अगर आप यहां से वापस नहीं जा रहे। तो लोग गाड़ियों के सामने आकर बैठ गए थे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी लीड कर रही थी काफिले को, वो सबसे आगे थी। तो इसलिए जब वापस मोड़ी तो वो सबसे पीछे हो गई, तो लोगों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी मुश्किलों से वापस पहुंचाया अवाम को। अवाम बहुत गुस्से में थी, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, आसपास के इलाकों में, पूरे पाकिस्तान में, और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा से दोस्त आए हुए थे वो भी। अब मामला ये है कि कब तक अली अमीन गंडापुर वापस मोड़ सकते हैं, ये एक बड़ी बात। यानी लोगों को कंट्रोल करना जिस आदमी के बस में है वो आदमी जेल में है, और अगर किसी दिन लोग बिगड़ गए तो फिर हालात कैसे कंट्रोल होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या जो लोग इस रियासत में अपना स्टेक रखते हैं वो बिल्कुल इन चीज़ों से नाबल्द हैं, या उन्हें समझ नहीं आ रही? खुदा ना खास्ता एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। तो सबको होश के नाखून लेने चाहिए और मामलात को रिजॉल्व की तरफ लेकर जाना चाहिए और जुल्म और ज्यादती को बंद करना चाहिए। इस तजर्बे से कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग 2.5 साल से इस मुल्क पे मुसल्लत हैं, किसी एक चीज में पाकिस्तान अब तक बेहतर नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आदाद शुमार मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।